इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। पूरा विश्व कोरोना महामारी की चपेटे में है। वहीं भारत में भी तेजी से इस महामारी में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। खास तौर से मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े महानगरों में एक विकराल रूप यह बीमारी लेती जा रही है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं योगाचार्य घनश्याम यादव जी। जाने माने योगाचार्य हैं। देश विदेश में इनके अनेक अनुयायी हैं, इनके भक्त हैं, इनको चाहने वाले हैं। खास तौर से फ्रांस के अंदर कई बार ये योग की क्लासें ले चुके हैं। आज हम इनसे रूबरू होंगे। गुरुजी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। नमस्कार। जिस तरह से ये बीमारी चल रही है, क्या जैसे पुरानी कहावत थी योग भगाए रोग, क्या कोरोना से इसमें कुछ रोकथाम हो सकती है योग के जरिए? नमस्कार सबसे पहले आपको जी। और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, जहाँ तक कोरोना का सवाल है, कोरोना एक निश्चित रूप से एक नई चीज़ है, एक नया वायरस है देश में। इसके लिए अभी तक कोई कारगर दवा या इसकी कोई ऐसी रिसर्च नहीं हुई है कि अपने शरीर में जाकर के किस तरह से ये कुछ करता है। लेकिन एक रिसर्च जो सारे WHO से और सारी दुनिया से सामने आई है वो ये है कि अगर हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर अच्छी है तो हम इससे लड़ सकते हैं और हम इसको बिना कोई ज़्यादा तकलीफ पाए भगा सकते हैं। तो हमारे शरीर के इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए योग एक बहुत अच्छा रास्ता है। योग में बहुत सी चीज़ें हैं जो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती हैं। उनमें से जो भी अपन अभ्यास कर सकें वो अपन करें। योग सर्वसुलभ है, बच्चों के लिए, जवान के लिए, बूढ़ों के लिए, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, सबके लिए योग बराबर है। कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई विशेष परेशानी किसी को नहीं है तो। हाँ, कहा जाता है कि बच्चों में, गर्भवती महिलाओं में और वृद्धों में 65 साल से ऊपर है उनमें ये रोग ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। लेकिन योग क्या है, गर्भवती महिला भी नहीं कर पाएगी, ज़्यादा वृद्ध है वो भी नहीं कर पाएंगे, बच्चे भी नहीं कर पाएंगे, तो योग किस तरह से कारगर होगा? देखिए गर्भवती महिलाएं हैं, उनको कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करनी, उनको एक सर्कस गर्ल की तरह से काम नहीं करना। हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं योग में प्राणायाम है और प्राणायाम हम बैठ करके आराम से कर सकते हैं। ये जैसा भी आज तक की रिसर्च में आया है, ये सबसे पहले वायरस है हमारे कंठ में जाता है, कंठ में 2-3 दिन ये रुकता है, अपनी कैविटी बनाता है और वहाँ से अपने लंग्स में चला जाता है और लंग्स में धीरे धीरे जो वायुकोष हैं, एल्विलाज हैं, उनको रोक करके अपनी ग्रोथ करता है और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल कर लेता है। योग में जो प्राणायाम है वो प्राणायाम इसके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। 79-80 में एक रिसर्च हुई थी, उसमें हम भी सहभागी थे जी, कि हमारे ट्यूबरक्लोसिस का जो कीटाणु है, टीबी का जो कीटाणु है, वो भी प्योर O2 में जिंदा नहीं रह सकता, ऑक्सीजन में जिंदा नहीं रह सकता। एक्सपेरिमेंट भी लिए गए और ये देखा गया कि ऑक्सीजन जहां पहुंचती है वहां टीबी का कीटाणु नहीं जा सकता। ट्यूबरक्लोसिस का जो वायरस है वो हमारे फेफड़ों में गया, एक वायुकोष को उसने संक्रमित किया, उसका मुंह बंद कर दिया जिससे उसमें ऑक्सीजन नहीं जाए, फिर दूसरे पर आक्रमण किया, दूसरे का मुंह बंद कर दिया, धीरे धीरे हमारी लंग्स की कैपेसिटी उसने कम कर दी और हम रोगग्रस्त होते चले गए। उसी तरह से ये कीटाणु है, ये भी हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है। अगर हम प्राणायाम करें, प्राणायाम में देखिए हठ योग प्रदीपिका में प्राणायाम का नाम ही कुंभक कहा गया है। पतंजलि ने योग दर्शन में परिभाषा दी है, श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम है। लेकिन हठ योग प्रदीपिका में इसको विस्तार से लिखा है। उन्होंने प्राणायाम के 8 प्रकार बताए हैं। लेकिन सबसे सिंपल चीज कुंभक का अर्थ है श्वास को रोकना। हम ये फायदा भी तभी करता है प्राणायाम जब हम श्वास को रोकें। धीरे धीरे हम श्वास को भरें और श्वास को रोकने जितनी क्षमता है और फिर धीरे धीरे करके उसको निकाल दें जी। जो अपने राइट नोस्ट्रिल है, जिसको पिंगला नाड़ी कहते हैं योग में, ये एड़ा नाड़ी है जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है। ये एक्सपेरिमेंट हुआ है, अगर हम राइट नोस्ट्रिल से ब्रीदिंग करते हैं तो ये कीटाणु नाश करने वाली है। सूर्य नाड़ी जो है राइट नोस्ट्रिल, चंद्र नाड़ी लेफ्ट नोस्ट्रिल। सूर्य नाड़ी का प्रभाव गर्म शरीर में, चंद्र नाड़ी का प्रभाव शीतल शरीर में। ये एक्सपेरिमेंटल अप्रूव्ड है, कोई कहने सुनने की बातें नहीं है ये। तो अगर हम सूर्य नाड़ी से पूरा
प्राण भर के पूरक करके अगर कुंभक करते हैं तो हमारे शरीर में जितने वायरस हैं ये उनको नष्ट करता है। दूसरा, जब हम कुंभक करेंगे तो हमारे शरीर में हमारे जो थोरेसिक कैविटी है पूरी हमारी चेस्ट में लगा करके एब्डोमेन से, ये पूरी थोरेसिक कैविटी कहलाती है, इसमें पॉजिटिव प्रेशर हो जाता है। पॉजिटिव प्रेशर का मतलब होता है मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब वो पॉजिटिव प्रेशर हमारे इसमें एब्डोमेन कैविटीज़ में जब हुआ, थोरेसिक कैविटी में, वो ज़्यादा दबाव डालेगा हमारे लंग्स पर, और जो वायुकोश जो रुके हुए हैं, जहाँ तक कीटाणु पहुँचा है, उनको भी जैसे हम पंप से हवा भरते हैं उस तरह से उनको खोलने की कोशिश करेगा और हम अपने लंग्स की 100% कैपेसिटी को यूज़ करेंगे। एक नॉर्मल ब्रीदिंग में आदमी अपने लंग्स की कैपेसिटी का केवल 20% यूज़ करता है, लेकिन जब हम प्राणायामिक ब्रीदिंग करते हैं तो मैक्सिमम कैपेसिटी हमारे लंग्स की हम यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से कोई भी आदमी अगर कुंभक करता है तो उसको ज़्यादा फायदा मिलता है। कुंभक करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी सावधानी इसमें अपने को करनी है। आप नोस्ट्रिल से, अपने राइट नोस्ट्रिल से इनहेल कीजिए, लंबा सांस भरिए, दोनों नोस्ट्रिल को आप बंद करेंगे और बंद करने के बाद अपनी ठुड्डी को सीने पे लगा देंगे, गर्दन को सीधा रखते हुए। ये ठुड्डी जालंधर बंद कहलाता है योग में इसका नाम। लेकिन मोटे रूप से क्या है, अगर हम ठुड्डी यहाँ से मोड़ करके सीने पे लगा देते हैं तो जो विंड पाइप है ऊपर हमारे दिमाग की तरफ जा रहा है, जो हमारे कैरोटिड आर्टरीज हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं हमारे मस्तिष्क को, वो मुड़ जाती हैं, और जो प्रेशर है वो हमारे दिमाग की तरफ जा नहीं सकता, हमारी माइंड की तरफ ज़्यादा प्रेशर नहीं जाएगा, तो यहाँ कोई भी विकार होने की संभावना नहीं होती है। होता यही है कि हम बिना जालंधर बंद के अगर कुंभक करते हैं तो कई बार कुछ ऐसी शिकायतें मिलती हैं कि हमारे मस्तिष्क में कुछ थोड़ी सी खराबी आने लगती है या इसमें कोई डिसऑर्डर पैदा होते हैं। तो ये थोड़ी सावधानी रखनी है कि जब आप कुंभक करें तो कुंभक करने के बाद में अपने को जालंधर बंद जरूर लगाना है, और फिर धीरे से जालंधर बंद हटा करके और फिर अपन लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर निकाल देंगे धीरे धीरे। कुंभक उतनी देर के लिए करना है जितना आप आराम से रोक सकते हैं, धीरे धीरे, जैसे मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ। लंबा सांस भरा सूर्य नाड़ी से, अपने कमर, ट्रंक, नेक एंड हेड शुड बी इरेक्ट, ये पूरा सीधा होना चाहिए। मैक्सिमम सांस भरने की आप कोशिश करेंगे और फिर दोनों नोस्ट्रिल बंद करके जितनी देर आराम से रोक सकते हैं उतनी देर आराम से रोकना है, और फिर धीरे से दूसरी तरफ से हमें निकाल देना है। इस तरह से अगर 10 बार हम सूर्य भेदी प्राणायाम करते हैं कुंभक के साथ में, तो इस पर हम काफ़ी अच्छी इम्यूनिटी हमारे शरीर में पैदा हो जाती है। वाइटल कैपेसिटी जो है हमारे शरीर की वो बहुत बढ़िया हो जाती है इससे। गुरुजी, जिस तरह से लॉकडाउन लंबा चला, लॉकडाउन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसके बाद में सरकार ने कुछ छूटें दी और अनलॉक चल रहा है। इस अनलॉक के बाद में जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ी है, खासतौर से अलवर के अंदर भी आप देख सकते हैं एक ही दिन में 64 मरीज बढ़ गए। जी, जी, जी। तो लगता है कि जून और जुलाई एक खास महीना रहेगा। इसको देखते हुए लोगों के अंदर अब कुछ तनाव भी देखा जा रहा है, टेंशन भी देखी जा रही है। उससे तनाव और टेंशन को किस तरह से दूर किया जाए? चिड़चिड़ापन हो गया लोगों के अंदर, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता किस तरह से बढ़े? दूसरा, तनाव कम हो, टेंशन कम हो, चिड़चिड़ापन कम हो, क्या खाएं पिएं, किस तरह का वातावरण में रहें, घर में ऐसी क्या योग क्रियाएं करें जिससे हम इन सब चीजों का संतुलन बना सकें? देखिए, इम्यूनिटी के लिए जो योग की चीज़ें हैं वो मैंने आपको निवेदन की। दूसरी बात, आयुर्वेद से संबंधित जो चीज़ें हैं, हल्दी पानी है, काढ़ा है, ये चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं डेली, हम इनका उपयोग कर सकते हैं। मेंटल टेंशन के लिए योग में बहुत अच्छी चीज़ है ओम का उच्चारण, भ्रामरी प्राणायाम, मेडिटेशन। जी, ओम का उच्चारण किस तरह से करें? लंबा सांस भरें और कंठ से आवाज़ निकालने की कोशिश करें वाइब्रेशन की, जितना डीप से डीप। देखिए, थोड़ा अंतर महसूस कीजिए। मैं थोड़ा ऊपर से बोल रहा हूँ, ये आवाज थोड़ी ऊपर से आई है जी। और थोड़ा गहरे उतरेंगे। ओ
जितने गहरे से अपन आवाज़ पैदा करने की कोशिश करेंगे, ये हमारे कंठ के नीचे तक चली जाएगी, यहाँ तक। और जब ये वाइब्रेशन पैदा होगी तो हमारा ध्यान ऑटोमेटिक इसके ऊपर लग जाएगा। हमारे माइंड की जो दूसरी एक्टिविटी हैं वो सब बंद हो जाएंगी और हमारा माइंड इस पे एकाग्र हो जाएगा। धन्यवाद साहब। तो ये थे हमारे साथ योगाचार्य घनश्याम जी। इन्होंने सबको कहा धन्यवाद कि कोरोना महामारी के दौरान इंसान को व्यस्त रहना चाहिए, खाली दिमाग नहीं रखना चाहिए, उल जुलूल बातों की तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए। खासतौर से उन्होंने कहा कि ओमकार का जाप करें, इससे आदमी तनाव मुक्त रहेगा। खासतौर से हम भी आपसे अपील करना चाहेंगे कि मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और बार बार हाथ धोएं, भीड़ भाड़ में न जाएं। जिस तरह से लोग अनलॉकडाउन जो चल रहा है, इसके अंदर जो सरकार ने छूट दी है उसका नाजायज फायदा लोग उठा रहे हैं और बैंकों में, सार्वजनिक स्थलों पर जिस तरह से भीड़ देखी जा रही है, ये हम इस रोग को बढ़ावा दे रहे हैं। उसका मुकाबला हम नहीं कर पाएंगे अगर इसी तरह से भीड़ भाड़ रही। इसलिए हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। जब तक इसकी वैक्सीन नहीं बनती है, जब तक हमें सावधानी पूर्वक अपने घरों में रहना पड़ेगा। देखते रहें राज 24। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित, हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव।